पिछले 43 वर्षों में हमने देश की सीमा पर सिर्फ 3 लड़ाइयां लड़ी और इन 3 लड़ाइयों में वक्त लगा था 3 महीने, सिर्फ 3 महीने। बाकी के 42 साल और 9 महीनों को हम पीस टाइम कहते रहे, शांतिकाल। क्या इसे हम शांतिकाल कह सकते हैं सर? हमें आर्मी में सिखाया जाता है सीमा को दुश्मन से बचाना, देश के लिए मर जाना। हमारे कुछ कर्तव्य हैं, मैंने उन्हीं का पालन किया है। मरने की कोई जायज वजह तो होनी चाहिए। हमारे लिए वजह है देश। लेकिन देश का मतलब क्या है? सड़कें, इमारतें, खेत खलियान, नदियां, पहाड़, बस इतना है। और लोग, वो कहां हैं? किसे बचाएं हम? सीमा पर तो हमें मालूम है गोली किस पर चलानी। यहां जिधर भी देखो दुश्मन ही दुश्मन है, और दुश्मन फिर दुश्मन है। फर्क सिर्फ इतना है, एक सीमा के उस पार, एक सीमा के इस पार। और इस पार का दुश्मन कहीं ज्यादा खतरनाक है सर, जो देश को दीमक की तरह चाटता जा रहा है, खोखला बनाता जा रहा है। फिर इस दुश्मन से लड़ना हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा हक नहीं है। और हक के लिए लड़ना कभी गलत नहीं हो सकता। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं फौजी हूं। सोल्जर नेवर क्विट्स टिल इज डेड, यह हमारा मूल मंत्र है। अगर लड़ाई के मैदान बदल जाते हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं समझता हूं आर्मी ट्रेनिंग हर एक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। कम से कम जिंदगी का 1 साल देश के लिए देना चाहिए, देना होगा। मुफ्त में मिली हुई आजादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे हैं आज के लोग। नाना पाटेकर की प्रहार फिल्म में कही यही लाइनें हर एक फौजी और देश की सुरक्षा में लगे हुए लोगों को मजबूर करता है सोचने के लिए कि वो रक्षा कर किसकी रहे हैं। दोस्तों, जब तक देश का प्रत्येक नागरिक देश की सुरक्षा से संबंधित नहीं होगा, तो हम जैसे कुछ लोग अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे करके सुरक्षा किसकी कर रहे हैं, ये सवाल तो आएगा। भारतीय संविधान और मानवीय संविधान में ये व्यवस्था है कि प्रत्येक जीवन की सुरक्षा और सम्मान करना प्रत्येक जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य है। कुछ लोगों को कुछ कारणों से अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान उन लोगों के लिए करना पड़े जो देश में रह करके देश की जड़ें खोद रहे हों, वो देश के खिलाफ हों। तो समय आ जाता है जब अग्निवीर पैदा करने पड़ेंगे। कब तक ले मैं देश कुछ उन लोगों के हवाले करूंगा या उन लोगों के लिए मैं काम करूंगा जिनको इस देश से कोई मतलब नहीं है। वो देश की सरकारी संपत्तियों को जला देते हैं, वो देश के साथ न जाने कितने खिलवाड़ करते हैं। मेरे दोस्तों, कितना अच्छा होता कि हर बिजनेसमैन, हर ब्यूरोक्रेट्स, हर संसार का भागीदार, हिंदुस्तान का भागीदार आदमी अग्निवीर होता और वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, 4 साल की कंपल्सरी सेना से गुजरता। और ये सेना की ट्रेनिंग मानव निर्माण की ट्रेनिंग है, उस जज्बे की ट्रेनिंग है, उस जुनून को भरने की ट्रेनिंग है जिससे देश, कोई नौकरों की सप्लाई देश ना बचता, ये लीडरों का देश होता। ये देश वो होता जिसमें हर आदमी उस आजादी को, जो हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान करके हमें दी, उस आजादी का सम्मान करता। नहीं तो ये आजादी को किसी की बेरोजगारी और किसी की महंगाई और ऊंचाई पे तोला जाएगा। दोस्तों, मैं अक्सर इस बात को बार बार आपसे कह रहा हूं कि कुछ लोगों को कुछ पैसे दे करके और कुछ नारे दे करके कि लगेंगे शहीदों की चिताओं पे मेले, देश पे मर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा, तो ये आत्माएं पूछेंगी कि बाकी लोग जो इस जीवन को, मेरे देश को खतरे में डाल रहे हैं, मैं कितने बलिदान दूं। ये देश के ये असभ्य नागरिक कितना बलिदान लेंगे मेरा, जिससे देश फिर विश्व गुरु बनेगा और महान बनेगा। मैं देश को सुरक्षित कैसे कर पाऊंगा जब कुछ वीआईपीज के रिश्तेदारों के लिए मेरी सारी मेहनत को कोई दांव पे लगा देगा, कोई समझौते पे लगा देगा। लोग कहते हैं कि 10 से 15% लोग गलत होते हैं, मगर जब ये कहावत सच्चाई का सामना करती है तो सच बताऊं 80 से 85% लोग
अकर्मण्य, उदासीन और सच कभी तो ऐसा लगता है कि जिंदा चलती फिरती लाशें साबित होती हैं, जिनके कारण सिर्फ प्रार्थना में कम और शर्म से ज्यादा झुक जाते हैं। जयचंदों और कायरों से मैंने बहुमत को हारते हुए देखा है। मेरे इस देश ने सदियों की गुलामी कुछ कायरों के, गद्दारों के कारण झेला है। असल में ये आदमी से आदमी का झगड़ा नहीं है, मेरे स्वार्थ से देश के स्वार्थ का झगड़ा है। दोस्तों, गुरु में लघु का रूप समाया होता है। जब मेरा देश बचेगा तो मेरा स्टेट बचेगा, मेरा स्टेट बचेगा तो मेरा डिस्ट्रिक्ट बचेगा, जब डिस्ट्रिक्ट बचेगा तो मेरा ब्लॉक, मेरा घर और मैं बचूंगा। आज विश्वासों और मान्यताओं का झगड़ा है, तर्क कुतर्क बन गया है और आदमी किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए, किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए देश को भी दांव पे लगाने लगा है। अग्निवीर मुझे क्यों नहीं चाहिए होंगे? आप सोचो, जब मैं हर आदमी में देश के प्रति एक प्रेम पैदा कर दूंगा तब हमारा लार्जर ऑर्डर पे काम होगा। और सच बताऊं दोस्तों, महाभारत के अंधे धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी द्वारा अंधापन अपना लेने पर इस दुर्योधन और दुशासन के हम शिकार नहीं होंगे। बहुत हो गया, आओ इस देश की जिम्मेदारी लें और ये कहें ये देश मेरा है। यदि किसी को बर्दाश्त नहीं है तो वो अपना नजरिया बदले। मैं अपने देश की सर्व प्रभुता और उस देश के राष्ट्र बनने के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। जय हिंद दोस्तों।